हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। फ्रेंड्स, हेल्थ केयर बहुत ही बड़ा सेक्टर है जिसमें अनगिनत करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन्हीं करियर अपॉर्चुनिटीज़ में से एक है क्लिनिकल ऑडिट। आज बात करेंगे कि कैसे आप क्लिनिकल ऑडिटर बन सकते हैं, क्लिनिकल ऑडिटर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्लिनिकल ऑडिटर बनने वाले के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। जानेंगे ये सब आज के हमारे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस भी आपको टाइमली मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि क्लिनिकल ऑडिट होता क्या है। ऑडिट का मतलब होता है किसी भी डेटा या रिकॉर्ड को इवेल्युएट करना किसी भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या नेशनल एंड इंटरनेशनल गाइडलाइंस के बेसिस पर। अब ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या होता है और कौन सी नेशनल एंड इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, इसके एग्जांपल्स के लिए हम आपको कुछ रिनाउंड नेम बताते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ऑडिट को कंप्लीट किया जाता है, जिसमें आप डेफिशिएंसीज को निकालते हैं और आगे फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स के लिए आप उन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करवाते हैं। इसी तरह क्लिनिकल ऑडिट में आप पेशेंट्स को आउटकम और पेशेंट्स की केयर को इम्प्रूव करने के लिए क्लिनिकल ऑडिट करते हैं, डेटा को इवेल्युएट करके, जिससे कि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की जा सके। क्लिनिकल ऑडिट को हम क्यों करते हैं, आज हम इसको 3 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग समझते हैं: स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम। अब इन तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। स्ट्रक्चर में आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स को लेना होता है। इसमें शामिल होते हैं बिल्डिंग में आप देखते हैं क्लीनलीनेस, स्कोप ऑफ सर्विसेज, कॉन्फिडेंशियलिटी ड्यूरिंग कंसल्टेशंस, प्राइवेसी एंड स्टेट ऑफ रिपेयर। ये आप अपने स्ट्रक्चर ऑडिट में ला सकते हैं। पर्सनल, डॉक्टर, नर्स एंड अदर हॉस्पिटल स्टाफ, इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस। यहाँ आपको चेक करना है कि आपके इक्विपमेंट्स पेशेंट्स केयर प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। नोट्स, डॉक्टर एंड नर्स नोट्स एज पर स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं, या फिर नोट्स कंप्लीट हैं या नहीं, और पेशेंट्स नोट्स कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, और पेशेंट्स नोट्स पढ़ने में आ रहे हैं या नहीं। प्रोसेस में पेशेंट्स को जो भी सर्विसेज या केयर मिल रही है आप उनको ऑडिट कर सकते हैं, लाइक ट्रीटमेंट या प्रोसीजर्स, इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा। इस कैटेगरी में हम वो टॉपिक कवर करते हैं जो कि हमें पेशेंट्स का रिजल्ट क्या रहा या फिर आउटकम क्या रहा प्रोवाइड करा सकते हैं। आउटकम ये डायरेक्टली फोकस करता है पेशेंट्स केयर पर। इसमें आप हेल्थ केयर स्टेटस को एग्जामिन करते हैं, पेशेंट्स का हेल्थ स्टेटस क्या है और कौन सा ट्रीटमेंट देने से पेशेंट की कंडीशन में बदलाव आया है, जिसमें आप दिए जाने वाले ट्रीटमेंट एंड हेल्थ स्टेटस को ऑडिट करते हैं। आइए अब इस चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि क्लिनिकल ऑडिट साइकिल कैसे काम करती है। पहले हम बेसलाइन मेजर करते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर हम प्रैक्टिस को मेजर करते हैं डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के बेस पर। उसके बाद असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, फिर आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, फिर सजेस्ट चेंज, उसके बाद इम्प्लीमेंट चेंज, उसके बाद इवेल्युएट चेंज। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें स्टैंडर्ड दोबारा सेट करने चाहिए, अगर हाँ तो फिर हम दोबारा स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इस तरह से ऑडिट साइकिल काम करती है। अब हम जानेंगे कि हम क्लिनिकल ऑडिट क्यों करते हैं। सभी ऑडिट्स का अपना एक गोल होता है। मेडिकल ऑडिट्स के अलग रूल होते हैं, रिसर्च ऑडिट के अलग रूल्स होते हैं और क्लिनिकल ऑडिट के अलग रूल होते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्लिनिकल ऑडिट क्यों किया जाता है। बेसिकली ये किया जाता है पेशेंट्स के आउटकम को मेजर करने के लिए। अब ये मेजरमेंट कैसे किया जाता है? आइडियल प्रैक्टिस और एक्चुअल प्रैक्टिस के गैप के एनालिसिस के बेसिस पर। अब सवाल उठता है कि आइडियल और एक्चुअल प्रैक्टिस में अंतर क्या है?
एक्चुअली हमारा मतलब उन सभी प्रैक्टिसेस से है जिन्हें अभी आप डे टू डे वर्क में प्रैक्टिस कर रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर। वहीं अगर हम आइडियल प्रैक्टिस की बात करें तो वो प्रैक्टिसेस जो कि आप नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करके प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी गैप को एनालाइज करने के लिए क्लिनिकल ऑडिट की जाती है। तो जब भी इसमें चेंज होते हैं तो आपको अपनी प्रैक्टिसेस में चेंज तुरंत ही करने चाहिए। सभी ऑडिट्स की एक बेसलाइन होती है, ऐसे ही क्लिनिकल ऑडिट्स की भी एक बेसलाइन होती है। बेसलाइन से हमारा मतलब है कि एक नींव जहां से आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, और हर एक ऑडिट के एक ही साइकिल होती है। आपके पास सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आप WHO, CDC जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करके पा सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिनिकल ऑडिट के लिए डेटा कलेक्ट करना होगा, जिसके बाद कलेक्टेड डेटा को आप सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एवेल्युएट करेंगे, जिसके लिए आपके पास एक चेकलिस्ट होती है, जिसकी हेल्प से आपको पता चलता है कि ये ऑडिट आपको किस तरह से करना है। एवेल्युएट करने के बाद आप डेफिशिएंसीज को निकालते हैं या नॉन कन्फर्मिटीज निकालते हैं, जिसके बाद आप उसमें करेक्टिव एंड प्रिवेंशन एक्शन लेते हैं। जब आप करेक्टिव और प्रिवेंशन एक्शंस लेते हैं तो उसके बाद आप उन सारे पॉइंट्स को अपने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं ये करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं। ऑडिट का मेन मकसद कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है। अगर आपके करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस इफेक्टिव नहीं हैं तो आप उनको फिर से चेंज करेंगे। जब भी कमेटी में फैसला लिया जाएगा तो इस तरह से आपका कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट चलता रहता है। अब इसके बाद आप जानते हैं कि हर साल के बाद कुछ न्यू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आते हैं, सो इसको भी रिव्यू करना जरूरी है, जिससे कि आपकी नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस अपडेट रहें। सो फ्रेंड्स, क्लिनिकल ऑडिट का मेन मकसद होता है पेशेंट्स आउटकम्स को इम्प्रूव करना। सो फ्रेंड्स, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि क्लिनिकल ऑडिट क्या होता है। इसमें आपका सिलेक्शंस ऑफ टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस टॉपिक आप क्लिनिकल ऑडिट करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं क्या एडवांटेज होती है क्लिनिकल ऑडिट की। फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, प्रोवाइड्स वर्केबल स्टैंडर्ड्स, रिजॉल्व्स प्रॉब्लम्स, improve and increase team working and levels of communication, ensures appropriate use of skills and resources, increase knowledge and skills, can identify training needs, measures quality in current practices. For patients, improves quality of care and service received, prompt changes in delivery of care, highlights precise patient needs, involves patients in decision making, raises patients' confidence in service and care levels, provides clear information about care and risk involved. For organizations, improve care of patients, enhanced professionalism of staff, efficient use of resources, aids in continuing education, aids in administrations, accountability to those outside the profession. अब समझते हैं कौन कौन होते हैं क्लिनिकल ऑडिट की टीम में, जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, नर्सिंग रिप्रेजेंटेटिव। सम टॉपिक्स एज एग्जांपल्स: लॉन्ग शॉर्ट स्टे केसेस, स्पेसिफिक डिजीज स्पेसिफिक ऑपरेशंस, वल्नरेबल ग्रुप्स, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस। अब ये जानते हैं कि एक क्लिनिकल ऑडिटर कौन बन सकता है। एक क्लिनिकल ऑडिटर बनने के लिए आपके पास क्लिनिकल, मेडिकल या फिर नर्सिंग क्वालिफिकेशंस एंड नॉलेज होना चाहिए, या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। अगर आप एक क्लिनिकल ऑडिटर बनना चाहते हैं तो आपको किन कोर्सेज को करने की ज़रूरत है। तो एक क्लिनिकल ऑडिटर बनने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो कि ऑफर किए जाते हैं दो तरीके से, ऑनलाइन एंड ऑन साइट। NABH के ऑन साइट प्रोग्राम और नॉलेज साथी के ऑनलाइन वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप के जरिए ये सभी सर्टिफिकेट प्रोग्राम हैं, जिनको ज्वाइन करके आप बन सकते हैं एक सर्टिफाइड क्लिनिकल ऑडिटर। इन कोर्स के दौरान आप सीखते हैं क्लिनिकल ऑडिट प्रोसेस को समझना, सभी सब्जेक्ट्स को ऑडिट के लिए चुनना,
क्लिनिकल ऑडिट में सही प्रैक्टिसेस के लिए एविडेंस को चुनना, डिटरमिन करना कि कैसे क्लिनिकल ऑडिट से रिलेट करती है अदर एक्टिविटीज, पेशेंट्स की सेफ्टी और क्वालिटी चेक करने में, डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्लिनिकल ऑडिट रिलेटेड इशू को हैंडल करना, क्लिनिशियंस की हेल्प करना ये ऑडिट कंडक्ट करने में कि क्लिनिकल ऑडिट्स का रिव्यू और फाइंडिंग कैसे प्रिपेयर एंड प्रेजेंट किए जाए, क्लिनिकल ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना, क्लिनिकल ऑडिट के एथिक्स से रिलेटेड इश्यूज को पहचानना और हैंडल करना। अगर हम क्लिनिकल ऑडिटर की सैलरी की बात करें तो ये 30,000 पर मंथ से लेकर 2 लाख पर मंथ तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो कि कैसे आप एक क्लिनिकल ऑडिटर के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। धन्यवाद।